इस औरत ने जैसे ही खुद को हल्का करने की तैयारी की, उसे अचानक जमीन से एक तेज कंपन महसूस हुआ। तुरंत उसने सावधानी से अपनी बंदूक उठा ली। रेल की पटरियों पर बैठकर उसने उस हल्की कंपन को महसूस किया। सचमुच एक ट्रेन तेजी से उनकी ओर आ रही थी। कुछ ही दूर देखने पर पता चला कि वहाँ पटरी पर एक मोड़ था। औरत को तुरंत कुछ समझ आया। फिर उसने अपने साथी को बुलाया और उस तरफ तेजी से भागने लगी। क्योंकि घुमाव पर ट्रेन की गति धीमी हो जाती है तो वे दोनों मौका देखकर ट्रेन पकड़ने में सफल हो सकते हैं, जिससे वे अपने पीछे पड़े शिकारियों से बच सकें। जल्द ही फुर्तीली औरत डिब्बे पर सवार हो गई। इसके विपरीत उसका साथी इस समय काफी लड़खड़ा रहा था। सौभाग्य से औरत की मदद से उसका साथी भी आसानी से डिब्बे के अंदर आ गया। हालांकि इससे पहले कि वे दोनों संभल पाते, उनके पीछे वाले डिब्बे से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। जब वे दोनों अपनी बंदूकें तानकर स्थिति देखने आगे गए तो सामने का नजारा देखकर वे सुन्न हो गए। सोचा नहीं था कि डिब्बे के अंदर कुछ बिना टिकट यात्री भी छिपे होंगे। हालांकि दोनों ने अभी भी अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि शिकारी पागलों की तरह उनका पीछा कर रहे थे। क्या पता सामने वाले शिकारियों द्वारा ही भेजे गए हों। लेकिन तभी लिसा ने औरत की बाहों में बच्चे को देखा और उसे तुरंत महसूस हुआ कि ये लोग शायद खतरनाक नहीं है। तभी ट्रेन में अचानक एक तेज ब्रेक लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि यह सैनिकों की नियमित जांच होगी। मजबूर होकर लिसा को ट्रेन से नीचे उतरकर खुद सामने आना पड़ा। फिर रॉबर्ट ने सैनिकों को सब कुछ समझाया जो उनके साथ हुआ था। उसने बताया कि वे सिर्फ शिकारियों से बचकर छिप रहे हैं और उनके पास खरे लोग मुमकिन है कि वे शिकारी ही हों। हालांकि उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और फिर उसने वहां से जाने का इरादा किया। अचानक उस घुसपैठिए ने अंग्रेजी में रॉबर्ट का मजाक उड़ाया, जिससे तुरंत रॉबर्ट को उसकी असलियत का पता चल गया। लेकिन उसने सैनिकों से कितनी भी मदद मांगी, सामने वाले ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। मजबूर होकर रॉबर्ट को अपना तरीका अपनाना पड़ा। इसके तुरंत बाद उसने सामने वाले को जमीन पर पटक दिया और बिना कुछ कहे उसके कपड़ों में एक ग्रेनेड डाल दिया। अगले ही सेकंड वह मौके पर ही राख के धुएं में उड़ गया।